जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, हेगल उसको रीज़न से, बुद्धि से उसको, हमारे तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लोग ऐसे ही आवाज़ उठा देते हैं, समझते नहीं। तो हेगल ने कहा कि जब स्टेट ही ब्रह्म है और स्टेट की सेवा करना ही ब्रह्म में लीन होना है, तो हम कैसे सेवा करेंगे? हर आदमी के अंदर एक से टैलेंट, एक से गुण नहीं हो सकते। तो कुछ आदमी अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, हम अपने स्टेट को इंटेलेक्चुअली इतना सुपीरियर बनाएं कि हमसे ऊंचे सिद्धांत कहीं दुनिया में दिखाई ना दें। तो उसने कहा ये इंटेलेक्चुअल क्लास हायर क्लास होगी, हाईएस्ट। हमारे यहाँ इसको ब्राह्मण कह दिया, फिर क्या बुराई है उसमें? लोग कहते थे ब्राह्मण, ये ब्राह्मणवाद बना दिया। हेगल पढ़ो, हेगल कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल क्लास सोसाइटी को ऊपर ले जाएगा, बड़ा। सोसाइटी के अंदर आदर्श बनाने वाला ये इंटेलेक्चुअल वर्ग ही होगा। कौन से आदर्श हैं? अब हमारे यहाँ लोग ये कह देते हैं जी ब्राह्मणों ने पाखंड पैदा कर दिए। वो उन लोगों को कह देते हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कहते तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का मतलब मैन ऑफ नॉलेज, लेकिन नॉलेज उनमें ज़रा सी भी नहीं होती। उन्हें अगर ये कहो कि वेद कौन से हैं तो वो कहेंगे लाला वेद प्रकाश जी जो हैं वो हैं वेद। तो इस वजह से हमारे यहाँ बदनाम हो गए ब्राह्मण। नहीं तो हेगल कह रहा है तो कि इंटेलेक्चुअल क्लास ही हायर रूल बनाएगी, इंटेलेक्चुअल क्लास ही हायर लॉ बनाएगी, इंटेलेक्चुअल क्लास ही मॉरल आइडियल्स बनाएगी सारे, और इनके द्वारा वो स्टेट को सर्व करेगी। जिस स्टेट में इंटेलेक्चुअल क्लास फेल हो जाती है वो स्टेट तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि तो नहीं है उनके अंदर, लेकिन लड़ने की शक्ति है, और मुक्का उठा लिया ज़रा सी बात पे। तो ये लोग अपनी शक्ति के द्वारा स्टेट को सर्व करेंगे। स्टेट को सर्व किस तरह करेंगे कि किसी आदमी ने भी ज़रा सा सर उठाया, गुंडागर्दी की, एक मार दो गोली इसके सौरे का, तो स्टेट गुंडों से फ्री हो जाएगी। बाहर के आदमी ने निगाह उठा, कोई नाखा छोरे हरियाणा के जल थल सेना में काम करें, नज़र उठा कोई शत्रु देखे पल में काम तमाम करें, तो ये जो है ये कहलाएगा वॉरियर क्लास। अब इसको वॉरियर क्लास को आप हिंदी में क्षत्रिय कह दो तो क्या बुराई है? हेगल सारा बता रहा है कि सारे आदमी एक तरीके से ब्रह्म की सेवा नहीं कर सकते। जैसी जैसी आपका टैलेंट है उस तरह से ब्रह्म की स्टेट की सेवा ही ब्रह्म की सेवा है, एब्सोल्यूट की सेवा है। तो जिनके अंदर शक्ति है वो अपनी शक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करें। और जो प्रोडक्टिव क्लास है, अगर आपके देश की प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो आपकी क्या हालत होगी? जो रूस की हालत थी, क्रांति किस लिए आई रूस में कि जूता भी $17 का बिकता था, यानी 5-5 हज़ार का जूता बिक रहा है, 3-3 हज़ार का जूता बिक रहा है। तो लोग बर्फ़ में नंगे पैर मरते थे, प्रोडक्शन कम हो गई, क्रांति हो गई वहाँ। तो जब प्रोडक्टिव क्लास फेल हो जाएगी तब भी देश का नुकसान हो जाएगा। अब इस प्रोडक्टिव क्लास को आप वेस्ट कह दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसके बाद जो इनमें कुछ नहीं कर सकते वो अनस्किल्ड लेबर, जो फिजिकल काम करेंगे, ईंटें ढो रहे हैं, सीमेंट ढो रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं दीवारों पे, ये सारे के सारे। लेकिन ब्रह्म की सेवा करो सब। जो ब्रह्म की सेवा नहीं करेंगे वो अनसोशल एलिमेंट हो जाएगा, उसको सोसाइटी से एलिमिनेट करो, किसी तरह से निकालो उसको। सारा लॉ इस तरह बना। तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेगल की बहुत महत्वपूर्ण है, उसको डिटेल से पढ़ना। लेकिन अब उसको जाएंगे नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो हिस्ट्री वालों का काम है। तो इसलिए हम अब हेगल की मोरलिटी पर आ जाएंगे और बस मोरलिटी के बाद ही हेगल को विदा कर देंगे।